नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे गंगा दशहरा में क्या करें जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन मंगलवार, दशमी 1:08 तक मंगलवार दिन है। नक्षत्र हस्त नक्षत्र होगा पूरे दिन भर। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:20 से 4:59 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधी बात करना चाहते हो उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए तो सूचना भाई समाप्त। गंगा दशहरा क्या करना चाहिए? कहते हैं आज के दिन नदी का स्नान करना चाहिए, गंगा का स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। अब खासियत यह है कि हर साल जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा माना जाता है। कारण यह है कि गंगा दशहरे के दिन ही कहते हैं कि गंगा का अवतरण हुआ था धरती पर, इसलिए गंगा के जन्मदिन की तरह गंगा दशहरा को मनाया जाता है। इस दिन किसी भी नदी में जाकर स्नान करें, ध्यान करें, दान करें और सभी पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करें। इस दिन नदी न जा सके तो अपने घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। और फिर इस दिन दान करना चाहिए तो तिल, लोहा, सोलह, रुई, नमक, सप्तधान, भूमि, गौ, ये 8 महादान हैं, ये करने चाहिए। जैसे पवित्र नदी में 10 प्रकार के दानों का महत्व होता है तो 10 प्रकार के दान भी करने चाहिए। गंगा दशहरा की खासियत यह है कि इस दिन भगीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आती है वो दिन गंगा दशहरा का था। और इसी कारण से कि गंगा के अवतरण के अवसर को याद करते हुए लोग गंगा दशहरा के नाम से पूजने लगे। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और फिर गंगा के किनारे तिलादेष्ट महादान करना चाहिए। कहते हैं कि 10 दान करने चाहिए, 10 लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं मुकेश। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं जी। मेरा जन्म 14 सितंबर 74 रायपुर में हुआ है, शाम के 4:27 पे। 4:27? अच्छा, शाम को। हाँ, जन्म स्थान रायपुर। जी 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 जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं अपने स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम है? एकदम दिक्कत ही रहती, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। कुछ न कुछ लगे रहता है। हाँ तो उम्र भी तो हो गई साहब, 50 के हो लिए, तो अब थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अब ये वैसा स्वास्थ्य नहीं है जैसा 16 साल का हुआ करता था, तो वैसा आहार नहीं जैसा 16 साल का हुआ था। 16 साल के जैसे होते थे तब आप जो प्रयास करते थे वो प्रयास नहीं है। तो थोड़ा सा शरीर में उम्र को ध्यान रख करके शरीर के साथ अगर वर्तना करें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बहरहाल देखें कि आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो है सिंह। आपके सप्तमी चंद्रमा अष्टम स्थान में है, दूसरे स्थान में बृहस्पति, 11वें स्थान में राहु। कुल मिलाकर के मैं देखूँ तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके जीवन में फ्लक्चुएशंस बहुत है। राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। राहु आपके 11वें स्थान में, इसलिए थोड़ा सा रोग दोष, चिंताएं, परेशानी और थोड़ी इनसिक्योरिटी जरूर है, पर ये 2025 तक रहेगी, जनवरी तक। तो मुझे से लगता है कि अब 1.5 वर्ष के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या प्रयास करें। 11वें स्थान में राहु है तो पहला काम तो ये कि नित्य भगवान शिव का पूजन करें। राहु की महादशा चल रही है, नीच के राहु बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एलर्जी की परेशानी, थोड़े से
मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बुधवार का व्रत करें और साथ में हरी मूंग का दान करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सौरभ। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं सौरभ जी। सौरभ जी बताएं। बताएं जन्म तारीख। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आप टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप। पंडित जी सर, डेट ऑफ जन्म तिथि इसके सर, डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 2003 और जन्म समय? जन्म समय सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़। जानना क्या है भैया? पंडित जी इसमें जानना चाहता हूँ कि इसका पढ़ाई लिखाई कैसा है और भविष्य में सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये लड़की है तो लड़का है जी? लड़का है, लड़का। और पहला क्या पूछे, भविष्य? इसके भविष्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं है? हाँ पक्का मिलेगा। और वही पंडित जी कैसा है इसका राशि? हाँ, इसका राशि में शादी अच्छा है, नौकरी अच्छा है, क्योंकि इसका जन्म लग्न कन्या है, इसका राशि कुंभ है, इसके 11वें स्थान में बृहस्पति है। तो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट के किसी सेक्शन में इनको अच्छी नौकरी मिलेगी। भाग्य स्थान में राहु उलझने हमेशा है, दशम स्थान में शनि। शादी में थोड़ी सी बाधा आएगी तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लेंगे। और जिंदगी में बाधा आएगी उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय तो इस समय मंगल की दशाएं चल रही है, राहु की दशा 2025 के बाद चलेगी, तो थोड़ी सी परेशानी 2025 से 28 हो सकती है। इस समय हम कह रहे थे कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल इस बच्चे को पहना दें। बच्चे से कहीं कि नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि भाग्यस्थान में राहु है। उलझने हमेशा आएंगी, शादी में भी परेशानी आएगी, करियर में भी परेशानी आएगी और ज़िंदगी में भी परेशानी आएगी। तो करियर की परेशानी के लिए भगवान शिव का नित्य पूजन करें, शादी की परेशानी के लिए रखुआ करें और हमेशा खुश रहने के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर कविता है। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं कविता जी? मेरे बेटे के बारे में जानना है पंडित जी। वाह, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14/12/98। वाह, 14/12/98। 98 जी। जन्म समय? समय है 13 की रात 1:40 राजनांदगांव। और जन्म स्थान? राजनांदगांव। क्या जानना चाहते हैं? और जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, शादी होगी सब। ये लड़की है कि लड़का है जी? बेटा है। बेटा? बेटा है। तो पढ़ाई कर डाला है? जी कर डाला। क्या कर डाला है पढ़ाई? BSc, PGDCA, PG। इंजीनियरिंग कर डाला? नहीं, ये BSc किया है। BSc किया है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे को नौकरी कहाँ लगेगी। सबसे पहले तो ये इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि मिथुन है, लग्न में मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा। सब इंस्पेक्टर की कोशिश करें, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। हाँ, जहाँ तक सवाल लग्न में मंगल का है तो ये बच्चा आगे चलकर करियर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सप्तम छठे स्थान में है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह जरूर करा लें। दूसरी बात यह है कि करियर में भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो बेहतर करियर के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। और परेशानियों से बचने के लिए शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 16 अक्टूबर 1990। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 11:30 से 12 के बीच में। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे भाई का शादी कब तक में हो पाएगा? हाँ, भाई का देखो जन्म लग्न धनु है, राशि कन्या है, वर्ष 2025 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर में शादी हो जाएगी, मगर शादी से पहले एक छोटा सा विवाह याद से करा लें। और दूसरी बात है, शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि कहीं कोई बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। तो शादी से पहले विवाह कराएं और एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक पहनाएं। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें तो कल्याण होगा। चलिए, हमारे साथ कॉलर है शशि जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरु जी प्रणाम। एकदम प्रणाम।
गुरुजी मैं मेरठ से बोल रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में मालूम करना था मुझे। 1/8/1993 तो उसका जन्मदिन। एक बार फिर से बताएं। 1/8/93 सुबह 8:15 का जन्म है इसका। 8:15 और जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर। जी गुरुजी इसका जो है, इसने PCS की परीक्षा दी है, तो क्या इस बार ये सफल हो पाएगा? और इसकी बुद्धि अंतर्दशा शुरू होने वाली है जुलाई से, तो मतलब इसको अच्छी पड़ेगी या वो होगी? और इसकी शादी कब तक होगी? चलिए आइए देखते हैं। शादी में तो अच्छी खासी परेशानी है, क्योंकि इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह राशि इसकी वृश्चिक है और सप्तमे शनि से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराइए तो वर्ष 2024 के बाद 1 वर्ष के भीतर शादी के योग बन सकते हैं। शादी में समझौता करना पड़ेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। दूसरा प्रश्न, यदि शादी 2024 से 25 के बीच में है तो इसका मतलब है कि करियर आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इसको पक्के तौर पर मिल जाएगा। इस समय जो दिशाएं चल रही है, शुक्र की महादिशा में शुक्र का अंदर है। सारी सफलताएं 27 सितंबर 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर मिल जाएंगी, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस एग्जाम में नहीं, पर अगले एग्जाम में इसे जरूर सफलता मिल जाएगी। कैलाश जी हैं। कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी को प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि करीब 80 वर्ष पूर्व हमारे 15 वर्षीय चाचा जी का एकादशी जो कल होने वाली है इसके दिन निधन हो गया था, तो दान पुण्य तो तभी से बंद कर दिया, जो एक परंपरा जो होती है, लेकिन क्या व्रत रहने में कोई बाधा या अपशकुन हो सकता है? 1 मिनट फिर से बताइए, थोड़ा सा ऊंचा फ्लोर ऑडियो बढ़ा दें। मेरे चाचा जी का लगभग 80 वर्ष पूर्व 15 वर्ष की आई थी, तब निर्जला एकादशी के दिन निधन हो गया था। तब से दान पुण्य तो नहीं कर रहे, वो जो करते हैं पंखा, पानी और खरबूजा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एकादशी का व्रत अगर मैं कल करूँ तो इसमें कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के ताप, श्राप, पापों का निदान हो जाता है। एक बात हमारे सभी दर्शकों को पता होना चाहिए कि भगवान ने स्वयं कहा कि मया तो प्रोच्यते तारक्ष द्वादशाहि सपिंडनम। 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर ले, और 12 दिन के बाद में जितने भी व्रत हैं वे नियमित रूप से किए जाने चाहिए और किए जा सकते हैं, और करने में कोई अपशकुन नहीं। हमारे यहाँ पे बोलता है, सूतक में निर्णय है कि आशीर्वादम देव पूजा प्रत्युत्थानाभिवंदनम परैंक शयनम स्पर्शम न कुर्यान्न सूत के आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवंदन, खाट पर सोना, ये 12 दिन तक वर्जित होता है। और 1 वर्ष तक विवाह इत्यादि जो काम्य कर्म है वो निषिद्ध होते हैं। अन्यथा सारे व्रत या उपवास या नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म, वे 12 दिन के बाद किए जा सकते हैं। इसलिए यदि आप एकादशी का श्राद्ध करते हैं तो ये आपके पूरे परिवार के लिए बड़ा श्रेयस्कर रहेगा। हमारे साथ अगली कॉलर भारती जी। भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं दुर्ग जिला से बोल रही हूँ। मेरी भतीजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 26/12/2004 और जन्म समय? सुबह 11:35। और जन्म स्थान? दुर्ग जिला है। तो भतीजी के बारे में क्या जानना है? ये नेट का मतलब पढ़ाई करना चाहती है, ये डॉक्टर बन सकती है कि नहीं, इसके लाइफ में क्या है? अच्छा, तो इसको डॉक्टर बनाए कि आपको क्या फायदा होगा? नीट का एग्जाम। नहीं तो आपको क्या फायदा होगा? आपका फ्री में इलाज होगा ऐसे। चलिए भाई, भतीजी डॉक्टर बनेगी कि नहीं? इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है, इसकी जो राशि है वो मिथुन है। बृहस्पति की दशाएं चल रही है और बृहस्पति इसके दशमेश और लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% ये लड़की अगर थोड़ा भी एकाग्र हो जाएगी तो ये डॉक्टर बन जाएगी, नीट का एग्जाम क्लियर कर लेगी। मम्मी पापा को चाहिए कि इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज कम से कम 1 वर्ष के लिए पहना दे तो काफ़ी फायदा होगा। चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं। आज हमने बताया
कि गंगा दशहरा नदी का स्नान करें, दान करें, शिव सेवा की पूजा करें तो कल्याण होगा। दोस्तों अब कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।